इस अभिनेता का क्या किरदार है और किस तरीके से इस किरदार को निभाएंगे, किस तो बताएंगे आप। पहले तो पूरा भोजपुरी समाज के हम गोल लगाता है और प्रणाम करता है। ये फिल्म बहुत ही अच्छा बाटे, बेहतरीन एक कंसेप्ट बा, स्टोरी भी बेहतरीन बा और इस फिल्म में आप लोगों के हर तरह के सब कुछ देखे को मिले, मार धार से लेकर के कॉमेडी और गाना भी एक से एक बेहतर दिया गया बा और जल्द एक शूटिंग होने वाला बा। लगभग आप लोगों के मार्केट में 2-4 महीना के बाद ये फिल्म आप लोगों को जरूर देखेंगे। फिल्म दमदार है, घरेलू फिल्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर गांव में शादियां होती हैं, नए नए विवाह होते हैं और उसको लेकर के उनकी जो सालियां गांव में आती हैं उसी को लगभग लेकर के फिल्म दर्शाया गया है कि उनकी साली आती है तो उनका गांव अपना जीजी का प्यारा लगता है तो उसको जीजा का प्यारा। आप भी इस फिल्म में कौन से किरदार में हैं? जी नमस्कार, मैं आप सभी का जेके चौहान। मैं इस फिल्म का एक अहम हिस्सा हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हम लोग धोरी घाट में हैं, जीजा के गांव बड़ा प्यारा लगे इस फिल्म का मुहूर्त है और इसमें हमारे फिल्म के हीरो रतनलाल भोगवा जी हैं। जैसा कि आपने बताया कि कई फिल्में कर चुके हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद तो आपके प्रोड्यूसर साहब को है, हमको धन्यवाद नहीं है। तो और इसमें मतलब आपको इस कहानी आपको क्यों पसंद आ गई? अच्छी कहानी, नाम से ही पता चलता है। चलिए, इस हर फिल्म में एक विलन की भूमिका होती है, तो हम इसमें चाहेंगे कि विलेन कौन है उनको भी इंट्रोड्यूस कराया जाए इस फिल्म में तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो भी फिल्म होती है विलेन के बिना अधूरी मानी जाती है। तो विलेन के किरदार में हम चाहेंगे आप हमारे साथ आएँ, क्योंकि किरदार है आपका। मेरा नाम पटेल इसका है और मैं धोरी घाट से और ये फिल्म बहुत शानदार बनेगी जो हमारे रतनलाल यादव जी बताया। हमारा कैरेक्टर इसमें विलेन साहब कॉमेडी तस्वीर दिया गया और एक बहुत शानदार फिल्म में से वाली फिल्म हम लोग को पसंद आएगी। मतलब जो जीजा के गांव बड़ा प्यारा लगे तो हमारा फोटो उधर से द्वारा एक बार फिल्म के कलाकारों से वार्तालाप एक समारोह में हुई, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म को समाज में लाने के लिए फिल्म के डायरेक्टरों से अनुरोध किया। उसके बाद 1963 में भोजपुरी फिल्म लॉन्च हुई। तब से लगातार भोजपुरी का क्रेज बढ़ता गया। 1963 से 2000 के दशक में थोड़ा सा भोजपुरी फिल्मों का डाउन हुआ, लेकिन 2000 के दशक आते आते फिल्म भोजपुरी के कई अभिनेता आए, जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल आदि लोगों ने इतनी ऊंचाई पर भोजपुरी फिल्मों को चढ़ा दिया कि लोग भोजपुरी को इतना पसंद करने लगे। उसके बाद ही उसी समय डिजिटल जैसे मोबाइल का ज़माना आ गया। लोग मोबाइल पर भोजपुरी का इतना महत्व दे दिए कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी भोजपुरी फिल्मों का महत्व बढ़ गया। जो विदेशों में भारत के रहते हैं और प्रवासी चाहे भारत देश के नागरिक भोजपुरी फिल्म देखते हैं और लाइक और पसंद करते हैं। इसी के साथ हम इस जो फिल्म बन रही है इनके डायरेक्टर और अभिनेत्री से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टर से हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। डीडीआर न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को अखिलेश यादव का हार्दिक नमस्कार। जी सर, हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्म में आप अंतर क्या समझते हैं? देखिए, हिंदी फिल्म में ग्लैमर की दुनिया है और हमारी जो भोजपुरी फिल्म है वो गांव के मिट्टी को लेकर के गांव के लोगों को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि जीजा और साली का संबंध और प्यार आप जानते ही हैं, भाभी और देवर का प्यार जानते ही हैं। जैसे कि पहले जीजा और साली को लेकर लोग थोड़ा गाली गलौज कर लेते थे, भाई और भौजाई को लेकर लोग कर लेते थे, तो बीच में थोड़ा अश्लीलता बढ़ी। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो दर्शकों के ऊपर है, दर्शक जैसा चाहते हैं और निर्माता वैसा परोस रहे हैं जी। अगर दर्शक वैसा नहीं चाहेंगे तो निर्माता भी वैसा नहीं परोस। तालियां इनके लिए एक जोरदार।
जबकि डायरेक्टर साहब का कहना है कि जैसा हमारे निर्माता नहीं जनता पसंद करेगी वैसा डायरेक्टर उसको समाज पर में पेश करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ फिल्म के अभिनेता से हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव जी। और DDR चैनल का हम दर्शक लोगों के नमस्कार प्रणाम करते हैं। और हम चाहब कि आप लोग भोजपुरी के हमेशा भोजपुरी माटी से नहीं फिल्म बनत आयल बा और इहो ये धरती पर बनत बाटे। ये आपका चौथा फिल्म है? ये हमार दूसरी पिक्चर है। दूसरी पिक्चर, पहली पिक्चर का रहा? पहली पिक्चर घुरहुआ दलान में जो सिनेमा के पर्दा पे आ गई बा। पर्दा पे भी आई थी, बरहलगंज लगा था जी। किस और दर्शकों का प्यार भी मिला जी। तो उसके बाद अभी ये तैयारी है और बाकी का दर्शक लोग देखना चाहते हैं जी तो हमारे GMW इंटरटेनमेंट पे जी तो फिल्म रिलीज हो चुकी है जी। आप लोग उस फिल्म को देखें और प्यार दुलार दें जी। और दूसरी पिक्चर ये आ रही है जीजा के गांव बड़ा प्यारा लगा। तो जीजा का गांव क्यों प्यारा लगता है, कैसे क्या है, रिश्ता संबंध हर चीज़ माटी से जुड़ करके ये फिल्म तैयार किया जा रहा है। अश्लीलता इसमें बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरी पिक्चर है जी। परिवार के साथ आप लोग बैठ करके देख सकते हैं जी। इसी के साथ फिल्म अभिनेत्री के पास हम चलेंगे और इनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी जी। और ये मेरी दूसरी मूवी है। जी जी। पहली मूवी कौन थी? पहले मूवी खाकी जी। और ये दूसरी मूवी है जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भोजपुरिया समाज की आपका कहल चाहत बानी? कैमरे में बस यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्यार दिला दें इस मूवी को और आगे हम लोग बनने का करें। भोजपुरी में जैसे आप फिल्म बनावत बानी, आपके कोनो प्रकार का फिल्म में कठिनाई आवत हुई या ना आवत हुई, थोड़ा पर समाज के या दर्शक को नाम पाले। जी सर, मैं सभी दर्शकों को और साथ साथ DDR न्यूज़ को भी प्रणाम करता हूँ। जी जी। और मेरा यही कहना है कि आपका सवाल है कि इस भोजपुरी समाज में जो फिल्में बन रही हैं अश्लीलता है जी। चाहे जो कुछ भी आप पूछ रहे हैं जी। इसका सही मायने है कि मनोरंजन जी। मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म हमारी बन रही है, लेकिन अश्लीलता को लेकर दो अर्थी भाषाओं का भी बात चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरा यही सोच है और अपना यही सोचना है कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग ऐसे समाज में मत काम को परोसें कि जिससे जो है कि किसी के परिवार पे या किसी के समाज में या पूरे देश पे जो है कि इससे मैंने शिक्षा लीडर हो जाए जिसको कहते हैं भोजपुरी में। तो हम भोजपुरी में कहल चाहत बानी आप लोगों से जी। भैया हमन का फिल्म जो बनत बा जीजा का गांव बड़ा प्यारा लगे जी। तो इस फिल्म में भैया बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर है। आप पूरे परिवार के साथ बैठकर और माँ बहन भाई के साथ भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी रोमांचक बात यह है कि इस फिल्म के हमारे रतन भैया बहुत अच्छे एक्टर, हीरो और सारा खान जी हीरोइन बहुत अच्छा काम करेंगे। और साथ साथ हम लोग को भी आशीर्वाद डायरेक्टर सर अखिलेश यादव जी का मिला है। और इसमें मेरा कैरेक्टर अभी तक जानने में यही आया है कि जैसे कि सर भारत की 80% आबादी गाँव में निवास करती है। अच्छा। गाँव में अधिक से अधिक भोजपुरी भाषाओं का प्रयोग होता है। जी, तो हम लोग भोजपुरी समाज में सर जन्मे हैं और इसी उत्तर प्रदेश में जन्मे। इसकी शूटिंग कहाँ होगी? शहर में या गाँव में? ये नहीं, हम लोग यहीं उत्तर प्रदेश में ही शूटिंग करेंगे और अपने माटी में करेंगे। यही सरजू मैया के तट पे करेंगे और अपने खेत खलियान में करेंगे, अपने गांव घर में करेंगे। और जो है कि हम इसको ऐसा निखारेंगे। इसमें मेरा कैरेक्टर आप नहीं सुने ना, मेरा कैरेक्टर है नौआ, पक्षी में कौआ और आदमी में नौआ। तो भैया यही कैरेक्टर है। और हमारे डायरेक्टर सर नहीं भैया, गांव कुटी ना, गांव आशीर्वाद दे और समाज आशीर्वाद दे। और सभी को साथ साथ प्रणाम करते हुए बस आप लोग ये पिक्चर देखिए और हमें आशीर्वाद बनाए रखिए, हमारे टीम को आशीर्वाद बनाए रखिए और सभी से मेरा प्रणाम है।